present perfect tense is used to show or to talk about that action which we have completed recently in the past, but the effect of that work or action is on the present. जो काम हमने रिसेंटली खत्म किया होगा, लेकिन उस काम का असर प्रेजेंट पे है, उस काम को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हिसाब से हम यह भी कह सकते हैं कि एनीथिंग which has happened in the past, anything which has happened in the past, but the effect of that work or that thing is in the present. To describe that action, to talk about that action, we use present perfect tense. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आया होगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम किस एक्शन को दिखाने के लिए या किस एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं उन एक्शंस को दिखाने के लिए, उन कामों को दिखाने के लिए जो हमने पास्ट में किए होंगे, पास्ट हो। रिसेंट पास्ट मतलब होता है कि जो रिसेंटली काम खत्म हुआ होगा, ठीक है, और वो काम जो पास्ट में बहुत टाइम पहले हुआ होगा, लेकिन उस काम का असर प्रेजेंट पे है, चाहे वो काम हमने रिसेंटली किया है, चाहे वो काम हमने बहुत टाइम पहले किया है। अगर उस काम का इफेक्ट प्रेजेंट पे है तो उस काम को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये तीसरा एस्पेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम किन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो यहां पर हमें दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो है हमारा हैव और है हमारा हैज। हैव और हैज जो है ये दो हेल्पिंग वर्ब्स है जिनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ये सभी चीजें मैंने पहले से ही डिस्कस की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उन लेक्चर्स को, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या आप डायरेक्टली जो है प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से जो है आप हेल्पिंग वर्ब्स वाले वीडियोस को देखेंगे और आपका सारा मसला क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास जो है हमारे दो हेल्पिंग वर्ब्स है, हैव और हैज। हैव जो है हैव प्लूरल है और हैज सिंगुलर है। इसका मतलब क्या है सर कि ये हैव प्लूरल है और हैज सिंगुलर है? अभी मैंने आपको बोला कि हैव जो है ये प्लूरल है, इसका मतलब है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और हमारा हैज सिंगुलर है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हम कौन सी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको याद होगा मेरे बच्चों, एक लेक्चर में मैंने आपको बोला है कि जहां कहीं पे भी आप परफेक्ट वर्ड देखोगे, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि हैव और हैज के साथ हम V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो है किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो हमारे पास सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये हमारे 7 पर्सनल प्रोनाउन है और इनको ही जो है हम ज्यादातर एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं।
इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे यू, वी, यू और दे, इनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, और ही, शी और इट, इनके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद अगर कोई भी प्लूरल नाउन होगा, कोई भी प्लूरल नाउन होगा, उसके साथ भी हैव का इस्तेमाल होगा, और अगर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। अब हमारे पास रहता है ये आई, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। क्यों हैव का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमने जो है इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो हमेशा उल्टा करता है। इसके साथ हमने देखा है एम और वॉज जो है, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स इसके साथ सिंगुलर जाती है। बाकी जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या कोई मेन वर्ब हो, वो हम आई के साथ हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपली याद रखना है आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव का इस्तेमाल होता है, और अगर कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ भी हैव का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट, और इसके साथ साथ अगर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, एज लाइक वी हैव सीन इन प्रेजेंट सिंपल, वी हैव सीन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नाउ वी विल सी दिस सेम थिंग इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि जो हमारा टेल ऑफ द सेंटेंस होता है उर्दू में, अगर हम इसी सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पर जो है, वहां पर क्या, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, उर्दू ट्रांसलेशन में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, ठीक है, और चुके हैं। जैसे कि आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। अगर हमारा मेल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और वो स्पीकर होगा, जैसे अभी मैंने बोला आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। अब अगर फीमेल होगा वो, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो स्पीकर होगा और फीमेल होगा, तो क्या है वहां पे, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, मैं कपड़े धो चुकी हूं। अब अगर हमारा सब्जेक्ट होता है कोई थर्ड पर्सन लेकिन सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा कोई भी हमारा सब्जेक्ट, लेकिन वो मेल होगा, तो वहां पर आता है चुका हूं। एज लाइक ही हैज ईटन फूड, वो खाना खा चुका है। इसी तरह फीमेल के साथ क्या आएगा, शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, वो कपड़े धो चुकी है। दे और वी के साथ जो है चुके हैं इस्तेमाल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, और परफेक्ट के साथ जो है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। हमारे पास चार सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये जो यहाँ पर बीच में स्लैश या ऑब्लिक है, इसका मतलब और है, ये हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के मुताबिक हमें इन दोनों में से एक को लेना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा, और उसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे कि she has washed clothes, she has washed clothes। अब ये she has washed clothes इसके साथ हैज है। क्यों हैज है she के साथ? क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो she has washed clothes, वह कपड़े धो चुकी है। इसी तरह हमारे पास और एक सेंटेंस है, they have gone to school, वो स्कूल जा चुके हैं। we have attended the class, ठीक है। इसके बाद जो है हम
नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने जो आपको ट्रिक बोली है, आपको वो याद रहनी चाहिए, हमेशा याद रहनी चाहिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपली ये है कि आपका हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन जो है, आपका हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करते हैं नॉट। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस यहां पे हो जाएगा नॉट, हैव हैज और उसके बाद नॉट। सब्जेक्ट सेम है, हेल्पिंग वर्ब भी सेम है, यहां पर आएगा इसका थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो है हमने क्या देखा? हमने देखा दोनों सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सेम है, डिफरेंस क्या है? यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड किया है नॉट, इससे हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। एज लाइक द प्रीवियस एग्जांपल व्हिच वी हैव, शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, शी हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है, इसके बाद जब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी एक ट्रिक मैंने आपको दी है। उसमें हम क्या करते हैं, वही हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के पास जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहां पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन होता है और जो हमारा सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है, इन दोनों को क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेते हैं और सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ले जाते हैं। तो उससे जो है क्या होता है, उससे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ले जाते हैं और बाकी जो रेस्ट सेंटेंस है वो सेम रहेगा। जैसे कि हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको पहले से ही बोल के रखा है, अब बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अभी हमारा सेंटेंस था शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, वो कपड़े धो चुकी है। शी हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धो चुकी है, या उसने सॉरी हाँ वो कपड़े नहीं धो चुकी है। और हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हैज शी वॉश्ड क्लोथ्स, हैव दे गॉन टू सॉरी हैज शी ईटन फूड, हैव वी अटेंडेड द क्लास। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए भी एक ट्रिक एक मैंने दी हुई है। वो ट्रिक क्या है, क्या हमें उसमें याद रखना है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहां से लेना है, हमें स्टार्टिंग से लेके सब्जेक्ट तक, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा नॉट से लेके एंड तक। किस चीज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारा यहां पे आएगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, आ गया हमारा इंट्रोगेटिव वाला पोर्शन। अब हम देखते हैं नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जो दूसरी वाली फॉर्म है जिसको हम कंट्रैक्शन वाली फॉर्म बोलते हैं, उसका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या वो हम कैसे बनाते हैं, उसमें मैंने आपको बोला है कंट्रैक्शन होती है हेल्पिंग वर्ब और नॉट के दरमियान। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है ये दोनों वर्ड्स मिल जाते हैं और एक ही वर्ड बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म का एक वर्ड बनाते हैं। जैसे यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा हैव का होगा, हैव नॉट का होगा हैपन, और हैज नॉट का होगा हैजन। हैपन और हैजन प्लस हो जाएगा हमारा इसके साथ सब्जेक्ट। नॉट यहां पे अब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा क्योंकि पहले यहां आ गया है। तो यहां पर आएगा V3 और आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये रही हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन। इसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। सेंटेंसेस की मदद से हम थोड़ा और
अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सेंटेंस रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा मेरा, दे हैव completed their work. They have completed their work. वो अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि वो अपना काम खत्म कर चुके हैं या पूरा कर चुके हैं। ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? अभी मैं आपके साथ बात कर रहा था इस बारे में कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या करना है? ऐड नॉट करना है। अब देखिए, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। उन्होंने वो अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको क्या कहा है? हम प्लेसेस को रिप्लेस करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं और सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ले आते हैं। तो उससे क्या होता है? उसे ये होता ये है, पहले हैव आएगा यहां पे, उसके बाद आएगा डे यहां पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हैव डे, उसके बाद रेस्ट सेंटेंस सेम रहेगा, कंप्लीटेड देयर वर्क। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा हमारा? हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। They have not completed their work. Have they completed their work? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो हमने देखा है कि किस तरह से बनता है। तो यहां पे आएगा haven't they completed their work। ये हो गया हमारा कंट्रैक्शन वाला। अब विदाउट कंट्रैक्शन क्या होगा? have they not completed their work। Let us see one more example. She has cooked food. She has cooked food। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा इसका? She has not cooked food। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा इसका? Has she cooked food। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? Has she not cooked food। कंट्रैक्शन वाला क्या होगा? Hasn't she cooked food। अब देखो हुआ क्या यहां पे, ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है, शी हैज कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी है। अब मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, कैसे बनाया? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने ऐड किया नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट ऐड किया, मेरा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये दो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया मैंने? पॉजिटिव सेंटेंस के जो दो हमारे पहले वाले वर्ड्स थे, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों की जगह को मैंने रिप्लेस किया। जैसे हैज यहाँ पे आएगा, शी यहाँ पे आएगा, कुक्ड फूड। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या किया मैंने सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये वाला पोर्शन लिया और नेगेटिव का मैंने ये वाला पोर्शन लिया। इससे मेरा क्या बनता है? हैज शी नॉट कुक्ड फूड, नॉट कुक्ड फूड। उसके बाद कंट्रैक्शन वाला है। कंट्रैक्शन किस में होती है? हेल्पिंग वर्ब और नॉट के दरमियान। जब इन दोनों के दरमियान कंट्रैक्शन हो गई, जब इन दोनों के दरमियान कंट्रैक्शन हो गई तो ये दोनों जो है एक ही वर्ड बन गए हैं, हैजंट। तो हैजंट शी कुक्ड फूड। इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा
कंप्लीट होता